नमस्कार मित्रों, मैं धर्मराज मौर्य। मित्रों, आज हम सामान्य हिंदी के बारे में आपको पढ़ाएंगे। सामान्य हिंदी का जो पहला चैप्टर है वर्णमाला। मित्रों, वर्णमाला के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जो है कि सामान्य हिंदी के अंतर्गत हमारा वर्णमाला है। वर्णमाला क्या है आपको बताएंगे। वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मेरे मित्रों, जो वर्ण होता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में आता है कि वर्ण को निम्न में से क्या कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि वर्णों के तो क्वेश्चन बनता है वर्णमाला को क्या कहते हैं। तो वर्णमाला जो है मेरे मित्रों वो वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। यानी कि वर्ण जो है वो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और मित्रों ध्यान दीजिए, वर्ण जो है हमारा ये भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी ध्वनि है। भाषा क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को जो है वर्ण कहते हैं। यानी हमारा जो वर्ण है वर्ण को हम ध्वनि के नाम से भी जानते हैं। तो वर्ण माला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण जो है हमारा भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उसे हम ध्वनि के नाम से भी जानते हैं। तो मेरे मित्रों, यहाँ पे जब हमने वर्ण के बारे में आपको बताया तो सबसे छोटी इकाई ध्वनि और उसे वर्ण कहते हैं, ये निकल कर आया। यहाँ पर जो ध्वनि है ये किसी वर्ण का मौखिक रूप है। जैसे में ध्वनि क्या है? वर्ण का मौखिक रूप। जैसे हमें यदि क लिखना है, क हमने यदि इसको लिख दिया तो ये जो लिखित रूप हुआ मेरे मित्रों, इसे हम वर्ण कहेंगे। यानी लिखित जो रूप होता है उसे वर्ण कहते हैं। और इसको जो हम जब बोलते हैं जो ध्वनि निकलती है क, जैसे हमने बोला क, जो ध्वनि निकल रही है इस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? मौखिक रूप। यानी मुंह से जो बोला जाता है उसे मौखिक रूप कहते हैं और जो लिख दिया जाता है उसे लिखित रूप। तो हमारा ध्वनि जो है वो मौखिक रूप है और वर्ण जो है लिखित रूप है। तो हमारा जो वर्ण है लिखित रूप को हम लिपि भी कहते हैं। यदि हम कोई चीज़ लिखते हैं तो जो लिखना होता है वो लिपि कहा जाता है। तो हमारा जो है कि जो हिंदी भाषा की लिपि है मेरे मित्रों वो देवनागरी लिपि है। तो यहाँ पे देखिए 5 से 6 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। वर्णमाला में जो हमने इतना बताया, इसमें से कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में कम से कम एक नहीं तो 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। पहला क्या कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है उसे हम वर्ण कहते हैं, जो कि लिखित रूप है। और मौखिक रूप पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप क्या है? वो ध्वनि है। ध्यान दीजिएगा, ध्वनि हमारा जो होता है वो मौखिक रूप है, वर्ण जो है लिखित रूप है। इसी को जब हम लिखते हैं तो जो लिखते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। और हमारे जो भाषा की लिपि है वो देवनागरी लिपि है। ध्यान दीजिएगा मेरे मित्रों, मेरे भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। तो इतना आप ध्यान दीजिएगा। इसमें कम से कम 1 या 2-3 क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो कम से कम 1 क्वेश्चन तो जरूर पूछ लेगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। या भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो क्वेश्चन में ऑप्शन में ध्वनि है तो ध्वनि पे लगाएंगे, ध्वनि नहीं है तो वर्ण है तो वर्ण पे लगाएंगे। और पूछ लेगा कि लिखित रूप क्या है भाषा का, तो आप वर्णमाला का तो वर्ण आपका लिखित रूप है और ध्वनि मौखिक रूप है। और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। इस पर ध्यान दीजिएगा, देवनागरी लिपि है। आगे हम बताएंगे मेरे मित्रों। ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो हमारा वर्ण होता है उसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका स्वर हो गया, दूसरा व्यंजन। यानी जो हमारा वर्ण होता है वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। क्वेश्चन ये जो है कि एग्जाम में आता है मेरे मित्रों कि वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, पहला स्वर हो गया, दूसरा व्यंजन। तो जो स्वर होता है मेरे मित्रों वो स्वतंत्र रूप से
बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। जो मेरे मित्रों स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है, उसे स्वर कहते हैं। जैसे आप जो है कि स्वर आप जानते हैं, जैसे अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ई हो गया, यानी जो अ आ ई ये हमारे स्वर हैं मेरे मित्रों। अभी हम बताएंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल समझ लीजिए कि इसे हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, जैसे अ आ ई, यानी किसी दूसरे की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। तो यानी मित्रों स्वर उसे कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से जो वर्ड बोले जा सकते हैं, उसे स्वर कहते हैं। अगला है व्यंजन। जो स्वर की सहायता से, मेरे मित्रों ध्यान दीजिएगा, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। हमारा जो स्वर है वो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, लेकिन जो हमारा व्यंजन है मेरे मित्रों, ये इसमें स्वर की सहायता लिया जाता है। जैसे में आप समझ सकते हैं कि जैसे ये क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, ये जो मित्रों क ख ग है, इसको यदि व्यंजन के रूप में सही से लिखा जाए तो इसके नीचे हलंत लग जाता है, हलंत लग जाता है, यानी कि ये शुद्ध रूप है। क के नीचे यदि हलंत लग गया तो इसमें से स्वर निकल गया है, तो इसको हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके साथ स्वर नहीं है, इसकी हम उच्चारण नहीं कर पाते हैं। जब इसमें अ शामिल हो जाता है तो ये हलंत हट जाता है। जब हलंत हट जाएगा तो इसे हम बोल सकते हैं क, या छोटी ई या कोई भी ई लगा सकते हैं, तो इसे हम बोलेंगे की, इसे हम बोलेंगे की। यानी कि जब तक स्वर इसमें शामिल नहीं होगा व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ मेरे मित्रों कि व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बोला जाता है, और स्वर जो है हमारा स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आता है कि जो है कि जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उसे क्या कहते हैं। तो जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उसे स्वर कहते हैं, और जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। तो हमारा वर्ड दो प्रकार का, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो मेरे तो ध्यान दीजिएगा, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। यदि हिंदी का पेपर है तो उसमें जरूर पूछा जाएगा। आगे हम बताएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो हमारे वर्ड होते हैं, टोटल वर्डों की संख्या जो होती है 52 यानी 52 होते हैं। हमारे जो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ड हैं टोटल 52 यानी 52 वर्ड हैं। इसमें से मेरे मित्रों वर्डों को जब दो भागों में बांटा गया है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन, तो इसमें जो है वर्डों को भी डिफाइन किया गया है। तो हमारे जो स्वर हैं मेरे मित्रों, स्वर वो आपके अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अं इतने हमारे टोटल स्वर हैं। तो स्वरों की संख्या यहाँ पर दोस्तों, ये जो अंग और अह है, ये हमारे जो है कि ऐसे स्वर हैं कि जो ना तो स्वर में पूर्ण रूप से रह पाते हैं, ना तो व्यंजन में रह पाते हैं। तो इसको व्यंजन में ना रख करके स्वर में ही रखा गया है। और ये हमारे जो अंग और अह है मेरे मित्रों, इसको जो है हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अयोगवाह है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अंग और अह जो हमारे दो वर्ण हैं, ये अयोगवाह वर्ण हैं। इन्हें अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। और जो हमारा ये दोस्तों अह है, जो डबल बिंदी बगल में है, इसे हम विसर्ग के नाम से जानते हैं, विसर्ग के नाम से। और जो एक बिंदी है, इसे हम अनुस्वार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से मेरे मित्रों? अनुस्वार के नाम से। और अनुस्वार को यदि यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा दिया जाए, इसको ऐसे कर दिया जाए, तो इसको जो है नाम दिया जाता है चंद्र बिंदु। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि ये चंद्रमा वाला हटा दिया जाएगा तो अनुस्वार हो जाता है, चंद्रमा लगा दिया जाता है चंद्र बिंदु हो जाता है। इसे, इन दोनों को हम अयोग वाह के नाम से जानते हैं, और इसे हम विसर्ग के नाम से जानते हैं। जो हमारा ये है, ये तो मित्रों बताया हमने, अंग और अह ना तो स्वर में सही से बैठ पाते हैं, ना तो व्यंजन में, इसलिए इसे स्वर में ही रखा गया है। लेकिन इसे एक और नाम से जानते हैं कि ये जो है वर्णों के बीच की कड़ी है। जो हमारा
वर्णमाला है, वर्ण है, उसके बीच की कड़ी है, इसलिए इसे बीच की कड़ी कहा जाता है। क्योंकि ये बीच में है, ना तो स्वर में पूरी तरह से रह पाता है और ना ही व्यंजन में रह पाता है, इसलिए इसे वर्णों के बीच की कड़ी माना गया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो हमारे स्वर हैं, टोटल स्वर, यदि क्वेश्चन में हमारे स्वरों की संख्या पूछता है, क्वेश्चन पेपर में स्वरों की संख्या पूछता है कि कुल स्वर कितने हैं, यदि कुल शब्द यूज कर लेता है तो आप टोटल जो है 13 बताएंगे। कितने? टोटल जो है 13। यदि कुल शब्द का प्रयोग किया है तो टोटल 13 बताएंगे। और मात्र पूछता है कि स्वरों की संख्या बताइए, यदि स्वरों की संख्या पूछता है तो ध्यान दीजिएगा मेरे मित्रों, टोटल 11 होंगे। केवल स्वरों की संख्या पूछेगा तो 11, कुल स्वरों की संख्या पूछेगा तो 13, और मूलतः या सामान्यतः पूछता है स्वरों की संख्या तो 11। ध्यान दीजिएगा, स्वरों की संख्या में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मेरे मित्रों। यदि स्वरों की संख्या पूछ लेता है कि एग्जाम इस तरह की कुल स्वरों की संख्या कितनी है, कुल शब्द यदि यूज किया गया है तो कुल शब्द में 13 स्वर आते हैं। मात्र पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी है तो 11 स्वर है, आप बताएंगे। 11 में कौन सा? ये हो गया, ये आपका ये हो गया 11 में, और ये 2 हटा देता है तो 11 में जब 2 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएंगे, तो ये कुल स्वरों की संख्या हो जाएगी। लेकिन स्वर कितने हैं? 11। कुल स्वर कितने हैं? 13। इसको ध्यान दीजिएगा। और इन दोनों को जो हो दोस्तों अयोग वाह के नाम से जाना जाता है। अंग और अह को अयोग वाह के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह हमारे वर्णमाला में से जो है टोटल 13 कुल जो है स्वर हैं। 13 स्वर यदि हम इसमें से घटा दिया जाए तो हमारे जो व्यंजन की संख्या है 39 होना चाहिए। तो 39 हमारे जो व्यंजन है आपको बताएंगे। यहाँ से क से लेकर के आप देख सकते हैं कि क वर्ग है, च, ट, त, प, इसके बाद य, र, ल, व, स, ख, स, ह, छ, त्र, य, स्र, यहाँ तक हमारे टोटल 39 व्यंजन है। तो इसमें भी हमने डिवाइड किया है कि हमारे जो दोस्तों य, र, ल, व, ये 4 जो है व्यंजन य, र, ल, व, इसे हम जो है अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो हमारे अंतस्थ व्यंजन 4 है मेरे मित्रों। पहला आपका य है, दूसरा र, वो ल है, उसके बाद व है। तो हमारे जो ये 4 अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, एग्जाम में पूछेगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद हमारा जो स, ख, स, ह है मेरे मित्रों, इसे उष्म के नाम से जाना जाता है। उष्म व्यंजन एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से उष्म व्यंजन कौन सा है। तो याद दीजिएगा, ये वाला स है, ये स, यानी तीनों स है और ह उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद मित्रों अगला है छ, त्र, य, स्र, ये हमारे टोटल 4 हैं। इसको जो है संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। जो हमारा छ, त्र, य, स्र है, इसे हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे टोटल 4 है। एग्जाम में पूछता है मेरे मित्रों कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। पूछ लेगा कौन कौन सा, तो आप बता देंगे छ, त्र, स्र, य और स्र। इसके बाद एक दो व्यंजन और बचते हैं मेरे मित्रों, जो होता है कि ये आप देख रहे हैं ड़ और ढ जो है यहाँ भी शामिल है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो है कि ये बिंदी यहाँ पे नहीं है। ये जो बिंदी है वहाँ पे शामिल नहीं किया गया है और यहाँ पर बिंदी शामिल किया गया है। तो इसको हम जो है द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन से हैं। तो ड़ और ढ द्विगुण व्यंजन है, जिसके नीचे बिंदी रहता है। ध्यान दीजिए, बिना बिंदी वाला है तो वो व्यंजन में आ जाएगा, बिंदी है तो द्विगुण व्यंजन। तो इस तरह से हमारे टोटल 39 व्यंजन हुए। कैसे हुए? हमारा क से और ह तक जो होता है 33 व्यंजन है। उसके बाद हमने बताया संयुक्त व्यंजन जो है, तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। इसको जोड़ देंगे। इसके बाद द्विगुण व्यंजन जो है, ये
इसको जोड़ देंगे 4 2 6 3 9, टोटल 39 हमारे व्यंजन होते हैं। इस प्रकार से कुल वर्णों की संख्या पूछ लेता है तो 52, मात्र पूछता है कुल स्वर की संख्या तो 13, मात्र स्वर की संख्या पूछता है तो 11, व्यंजन की संख्या पूछता है तो 39, और संयुक्त व्यंजन की संख्या पूछता है तो 4, द्विगुण व्यंजन की संख्या पूछता है तो 2, अंतस्थ व्यंजन की संख्या पूछता है तो 4, और ऊष्म व्यंजन की संख्या पूछता है तो 4। यह ध्यान दीजिएगा एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ जो हमने आज पढ़ाया हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में, यहाँ से जो है कि हर एक एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन जरूर आता है, जिस तरह का पेपर हो। यदि 100 नंबर का पेपर है तो 7 से 8 नंबर, सॉरी 50 नंबर का पेपर है तो 7 से 8 नंबर आने की संभावना रहती है। 25 नंबर का पेपर है तो 3 से 4 क्वेश्चन। आज हमने जो पढ़ाया वर्णमाला, इसको आप तैयार कर लीजिए। हिंदी का कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, यानी कोई भी एग्जाम देने जाएंगे मित्रों, पेपर आता है तो आपको यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन फंसेगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे मित्रों। अब हम अगला जो है कि पढ़ाएंगे, इसके बाद जो है कि अगले वीडियो में डालेंगे, इसके बाद वाला जो है कि कौन सा चैप्टर है, या वर्णमाला में घोष अघोष क्या होता है, इसके बारे में आगे बताएंगे। आज के लिए मेरे मित्रों इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए मेरे मित्रों। आपको जो है कि आने वाली वैकेंसी में हम एकदम मास्टर कर देंगे हिंदी में और ग्राम समाज में जो है। आप देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद मेरे।